गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो अभी एग्ज़ाम हुआ है मई जून में 2025 के अंदर जो बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं उन बच्चों का जो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने क्रेडिट्स होने चाहिए और टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स कितने होने चाहिए और आपके जो SPGA है वो कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसे बताऊंगा कि आपकी कितनी होनी चाहिए। आपका सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया DO सोल वाले मांगते हैं। तो चलिए मैं आपको एक मार्कशीट की तरफ लेके चलता हूँ, एक स्टूडेंट की मार्कशीट पर, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप कितने कितने क्रेडिट्स लेकर के पास हो सकते हैं। ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट ली है मैंने। इस मार्कशीट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो क्रेडिट्स हैं वो कितने होने चाहिए और कितने क्रेडिट्स होते हैं हमारे सेमेस्टर के अंदर और कितने टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स होते हैं हमारे एक सेमेस्टर में और हमारे SGPA कितनी होनी चाहिए एक सेमेस्टर के अंदर। तो मैं आपको इस कोर्स में इस मार्कशीट में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या हमारे पास कितना होना चाहिए। देखो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्रेडिट्स होते हैं वो होते हैं 22, यानी कि एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स और दूसरे सेमेस्टर में 22, तो यानी कितना हो गए 44 क्रेडिट्स हो गए। तो कितने क्रेडिट्स होने चाहिए हमारे पास 44 क्रेडिट्स होते हैं, जिसमें से हमारे 28 क्रेडिट्स होने कंपलसरी है। अगर आपके 28 क्रेडिट्स होंगे तो आप ही तभी अपनी 63% बना पाएंगे और 60% 2024 से NEP के थ्रू लागू किया गया है कि आपकी 63 यानी 63% होना कंपलसरी है, तभी आपको सेकंड ईयर में प्रमोशन किया जाएगा, वरना अदरवाइज आपको फर्स्ट ईयर में ही रोक दिया जाएगा। तो इसलिए आपको कितने क्रेडिट्स लाने ज़रूरी है 44 में से 28 यानी 28, कितने में से 44 में से 28 क्रेडिट्स लाने ज़रूरी है। अब आपके क्रेडिट्स कहाँ शो करते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपके क्रेडिट्स यहाँ शो करते हैं, ये रहे। और इसमें आपके जो क्रेडिट्स हैं वो आपको किस तरह से लाना है, किस चीज़ में तुम आसानी से पास हो सकते हो। आपको एक तो GE के सब्जेक्ट में और DSC आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उसमें, तीनों सब्जेक्ट में अगर आप दोनों सेमेस्टर के अंदर पास हो जाते हो तो आपके टोटल कितने बैठेंगे 16, यानी 16 तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ गए और 16 आपके यानी 16 दूसरे सेमेस्टर में, यानी कि 16 और 16 यानी 16 16 16 दूनी 32, आपके 22 क्रेडिट्स ये बन जाएंगे। यानी 22 क्रेडिट्स जब आपके बन जाएंगे तो आप 22 क्रेडिट्स ला करके आप 28 क्रेडिट्स ला करके आप पास हो सकते हो। तो यानी कि आप 22, अगर आपके पास 32 है यानी 32 हैं तो आप 28 ला चुके हो पहले ही, तो इसलिए आप सेकंड ईयर में प्रमोशन कर सकते हो अगर आप दोनों दोनों सेमेस्टर के अंदर GE के सब्जेक्ट में और कोर के सब्जेक्ट में पास होते हो। अदरवाइज के अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपकी absent यानी कि AB या ER आता है तो आपको वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। या अगर फेल भी लिखा हुआ आता है, F आता है यहाँ पर नेट ग्रेड के अंदर, इस ग्रेड के अंदर, तो आपको दोबारा अपना वो पेपर, वो एग्ज़ाम या इंटरनल असेसमेंट दोबारा देना पड़ेगा। तो इसलिए उसका चार्जेस भी अलग लगता है, उसको उसकी फ़ीस अलग से सबमिट होती है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लोगे तो उसी वक्त की उसकी फ़ीस सबमिट की जाती है। अब आते हैं टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स पर, यानी कि ये टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स होता क्या है। देखो टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स जो होता है ये भी एक पासिंग क्राइटेरिया होता है जिसके क्रेडिट्स यहाँ शो किए जाते हैं। और ये क्रेडिट्स पॉइंट्स जो होते हैं आपके टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स यहाँ से पूरे यानी कि प्लस करके जितने भी हैं इन सबको प्लस करके यहाँ लिखे जाते हैं। और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपके पास ये टोटल दोनों सेमेस्टर के मिलाकर के 320 होते हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने होते हैं 160 यानी कि 160, और 160 दोनों सेमेस्टर के मिलाकर के 320 हो जाते हैं, जिसमें से आपको 2022 यानी कितने 200 सॉरी 2000 सॉरी 202 आपको 202 क्रेडिट्स पॉइंट लाने होते हैं। ये कितने में से 320 में से अगर आप ये ले आते हैं तो आप इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं।
लेकिन मेन चीज़ जो होती है, अगर आप इसमें पास हो तो आप इसमें ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। अब आती है आपकी बात SGPA की। ये जो आपकी SGPA होती है, इसमें आपको पास होना कितना ज़रूरी है, यानी इसकी जो वो होती है एलिजिबिलिटी, वो होती है आपकी 4 पॉइंट, यानी 4 पॉइंट आपकी होनी ज़रूरी है। अगर आपकी 4 पॉइंट होगी तो 4 पॉइंट से ये होता है कि आप 63% पार कर चुके हैं, यानी आप ला चुके हैं। तो आपकी 63% आ गए तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोशन कर जाओगे। तो ये आपका प्रोसेस होता है पूरा मार्कशीट के, किस तरह से आप कितने कितने पॉइंट्स लाने आपको ज़रूरी होते हैं। यानी आपके मेन चीज़ जो होती है वो आपका नेट ग्रेड होता है। नेट ग्रेड में आपको सारा शो करता है कि आप किस में फेल है, किस में फेल नहीं है। ये ग्रेड TH जो होता है ये थ्योरी का होता है। ये TU और PR जो होता है आपका, ये TU और PR जो होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका ये इंटरनल असेसमेंट के ग्रेड शो करता है यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर आपके थ्योरी के करता है। तो ये आगे आपका सारा प्रोसेस किस तरह से आपको कितने क्रेडिट्स लाने ज़रूरी होते हैं, और ग्रेड पॉइंट यहाँ आते हैं, नेट ग्रेड यहाँ आते हैं, नेट ग्रेड यहाँ आते हैं जो आपके शो करते हैं। एंड और आखिर में आपका जो होता है सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में आपकी CGPA वो यहाँ शो कर जाती है कि आपकी कितनी CGPA है, और आपको CGPA कितनी चाहिए होती है, वो आपकी 4 पॉइंट चाहिए होती है, जिससे कि आपकी SGPA निकलती है। सॉरी, SGPA से आपकी CGPA निकलती है। आपकी CGPA अच्छी होगी तो आपकी इतनी अच्छी CGPA होगी जितनी अच्छी आपकी SGPA होगी। तो आपको, मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ गया हो किस तरह से आपको प्रमोशन करना है। तो मैं एक बार और बेसिकली आसान तरीके से बताता हूँ कि आपके जो क्रेडिट्स होते हैं 44 होते हैं, 44, जिसमें से 28 लाने कंपलसरी होते हैं। अगर आप 28 ले आते हो तो आपकी 63% बनती है और आप फिर सेकेंड ईयर में प्रमोशन कर जाते हो। यह आपका होना कंपलसरी है। अब चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में मिला कितने भी क्रेडिट्स लेकर के आए हो आप, ये चाहे वो आप GE के और DSC के लेकर के पास हुए हो, चाहे आप DSC के तीनों और आप चाहे आप सेक का वेक का दोनों के अंदर पास होकर के आप निकलो हो, यानी आपने कंप्लीट किया हो, चाहे आप जी में फेल हो गए लेकिन अगर आपने सेक और वेक के अंदर आप पास हो गए हो तो आप तो भी प्रमोशन कर सकते हो, क्योंकि 2 कितना होगा 4, बाकी और 4 12, यानी कि आपके यहाँ पे 16 फिर दोबारा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रमोशन किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप नेट ग्रेड लाते हो अच्छे तो आप आसानी से प्रमोशन कर सकते हो। तो ये होता है हमारा प्रोसेस एडमिशन लेने का थर्ड सेमेस्टर में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा और आपके अच्छे नंबर आए होंगे, अच्छे मार्क्स आए होंगे और आप एडमिशन लेने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आप एडमिशन लें, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।